पंछी की उड़ान में आपका स्वागत है। रिश्वत एक राष्ट्रीय जरूरत। ये लीजिए साहब, जो घूसखोरी, जमाखोरी आदि में दूसरों को पकते थे, वो एड के डिप्टी डायरेक्टर आदरणीय चिंतन रघुवंशी जी खुद ही 20 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। ये हुई ना बात। हिंदुस्तान इसी पर टिका है। बस किसी की खुली है, किसी की नहीं। और आगे सुनिए, रघुवंशी जी के इस केस को सुलटाने के लिए 5 करोड़ की डिमांड आकाशवाणी मार्ग से हुई है। दे दो 5 करोड़ तो 20 लाख से बच जाओगे। क्या बात है? बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, मजा आ जाएगा। जब सब कुछ नियंत्रण के बाहर ही है, तो क्यों ना घूसखोरी को, जमाखोरी को जुर्म की लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। ऊपर की इनकम की कीमत तुम क्या जानो ईमानदारी के टट्टुओं। कहीं कहीं तो ये धर्म भी है, इसलिए इसे पुनीत कार्य घोषित किया जाए। देखिए भाई, सीधी सी बात है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, वैसे वैसे ही गरीबी और बेरोजगारी बढ़ेगी। जैसे जैसे गरीबी और बेरोजगारी बढ़ेगी, वैसे वैसे ही सकारात्मक और नकारात्मक कार्य बढ़ेंगे। सकारात्मक कार्य में घूसखोरी है और नकारात्मक कार्य में डकैती, लूटपाट, छिनौती, हेराफेरी आदि आदि। अर्थात अगर दिन होगा तो रात भी होगी। अर्थात रात और दिन को दोष देना ठीक नहीं, जो हो रहा है वो ठीक है। अर्थात दिन और रात दोनों को मान्यता दे देनी चाहिए। गरीबी और बेरोजगारी को ऊपरी इनकम के माध्यम से दूर करना कतई गलत नहीं है, कतई पाप नहीं है। फिर जुर्म क्यों? नेताओं को देखिए, वो इस पुनीत कार्य को बराबर करते रहते हैं। उनके लिए ये पूजा है, पूजा। अब ये तो कोई बात नहीं कि हमारी पार्टी आए तो हम जी खोलकर ये वाली विशेष पूजा करें और विपक्षी बेचारे अपनी पूजा पारी की प्रतीक्षा करते रहें। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं। सबको मिल बांट कर खाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, वरना ऐसा ना होता। अर्थात कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए मिलजुल कर खाओ। मेरी बात मान जाओ। घूसखोरी, जमाखोरी, लूटपाट आदि को राष्ट्रीय जरूरी कार्य घोषित करो। नहीं करोगे तो भी ये होगा, क्योंकि इस माला में सभी फूल नत्थी हैं। घूस लेते पखा गया, घूस देकर छूट गया। ये है राष्ट्रीय मंत्र, इसी पर सब चल रहे हैं। जय हिंद, आपका पंछी प्रतापगढ़ी।